नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी हरियाणा की है। हमें कहानी जो भेजे हैं उनका नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, अब उनकी नौकरी रिटायरमेंट के करीब थी। 4-5 साल उनकी नौकरी में बची हुई थी और वो सोच रहे थे कि अब मकान अपना कर लिया जाए। और उनको एक मकान पसंद भी आ गया, सौदा भी हो गया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने मकान भी वो खरीद लिया। लेकिन जहाँ पर वो नौकरी करते थे वहाँ से वो दूर था, दूसरे शहर में था। और उनका वो घर जो था एक सपनों की महल की तरह था। जो जैसा वो सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद हमें ऐसा ही घर में रहना है, तो उनके मन के माफिक था वो घर। तो क्या हुआ, उस घर में वो जा सके? क्या उस घर में वो रह सके? चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुटे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरी नौकरी का जो टाइम था पूरा अब होने लगा था। मेरा नाम है जोगिंदर। मैं एक सरकारी नौकर था। अब 4-5 साल ही बचे थे मुझे उस नौकरी में। मैं पैसा कुछ जोड़ रखा था। मैं चाह रहा था कि मैं जल्द से जल्द अपना एक मकान ले लूँ। अब मैं दूसरे शहर में जा कर के जो मुझे अच्छा लगता था उस शहर में मकान ढूंढना शुरू किया और चक्कर तो कई लगाने पड़े उस शहर के। लेकिन मुझे एक मकान मेरे सपनों की महल की तरह मिल गया था और वो मेरे बजट में भी था। मैंने मकान हंसी खुशी ले लिया। घर वाले भी आकर के देखे, सबको मकान पसंद आ चुका था। लेकिन अभी मुझे कुछ साल वहाँ पर नहीं जाना था। तो मैं मकान खरीद करके, वो तो बना बना मकान था, सब कुछ सही था। हाँ, कुछ रिपेयर ज़रूर कराना था। अब मुझे तो अभी 4-5 साल दूसरे शहर में रहना था और मैं सोच रहा था कि किराए पर वो मकान को दे दूँ। लेकिन उसके लिए मुझे उस मकान को कुछ मरम्मत कराना था, कुछ चेंजेज भी कराना था। और इसी सिलसिले में मैं एक रात वहाँ पर रुका था। मिस्त्री वगैरह सब अपना काम करके जा चुके थे। अब ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं सोचा कि अब रात में कहाँ पर भटकूं, किस जगह जाऊं। इससे बढ़िया अपना ही तो घर है, इसी में रात बिता लेते और सुबह अपने शहर की तरफ निकल पड़ेंगे। खाना वाना तो मैं होटल से खा कर के आया और गर्मी के दिन थे। मेरे पास सब कुछ था, बैग में सामान था अपना। तो अपना चद्दर निकाल करके, उस टाइम उस घर में कोई फर्नीचर नहीं था। पंखा जरूर लगा हुआ था, पंखा मैंने ही लगवाया था। मैं अपनी चादर बिछा करके और पंखा के नीचे फर्श पर मज़े से सो गया था। और सारा दिन का थका हुआ था, मिस्त्री के साथ काम करवाना, सामान ले आना, मार्केट जाना, तो थकान तो हो ही चुकी थी और उम्र भी तो मेरा हो ही चुका था। अब मैं कोई जवान तो था नहीं और गहरी नींद आ गई। काफ़ी देर मैं शायद सोता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आँख खुली ना तो मुझे लगा कि कोई मुझे जगा जगा रहा है। मैं सोचा कि अपने घर में हूँ, परिवार के साथ में हूँ और मैं अपना आँख बंद करते हुए आगे एक बार खोला और फिर मैंने अपनी आँख बंद कर ली। मुझे लगा कि मैं अपने बिस्तर पर हूँ, अपनी पत्नी के साथ में हूँ और मैं उसको बोलने लगा, अरे अभी सोने दो ना, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं नींद में आया हूँ, मेरी नींद को मत खराब करो। और तभी मुझे गालों पर लगा कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है और इसके बाद तो मेरी आँख खुल चुकी थी। मैं क्या देख रहा हूँ
मेरे सामने में एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई है। चेहरा बहुत भयानक नजर आ रहा था। अब मुझे वो जगा रही थी, थप्पड़ मार रही थी मेरे गालों पर। मैं तो उसकी शक्ल देख करके ही चीख पड़ा था कि हे भगवान, ये क्या है? ये मेरे घर में कौन आ गई? मैं तो एकदम हैरान था उसकी शक्ल सूरत देख करके। और वो अब जब देख लिया कि मैं जग चुका हूं, तो अपनी भारी आवाज में कहने लगी, तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये घर मेरा है, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम इस घर से भाग जाओ, फिर कभी मत आना। वो अपनी भारी आवाज में अब मुझे वो धमकाने लगी थी। मैं तो ऐसे ही उसका चेहरा देख करके डर चुका था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि जो चीज मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं वो इंसान तो हो ही नहीं सकता है। ये तो कोई चुड़ैल है। ये मेरे इस घर में कैसे आ गई? मैं कुछ ज्यादा सोच पाता तब तक तो चुड़ैल मेरी तरफ बिल्कुल भाग गई थी। और आते ही फिर वो गुर्राने वाली आवाज में बोलने लगी, भारी आवाज, तू अभी तक इस घर को छोड़कर नहीं जा रहा है? अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे ले अभी मैं मार देती हूँ। और इसके बाद अपने वो लंबे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिए थे। मैं देखा उसकी हाथ की नाखून जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। एक तो उसकी डरावनी शक्ल, डरावनी आवाज। इस घर में मैं बिल्कुल अकेला, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। अब मैं चाह रहा था कि मैं उठ करके भागूं, लेकिन इतना मैं डर चुका था ना कि मैं कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त में। मुझे इस घर से कैसे निकल के भागना है। मैं कुछ देर तो ऐसे ही बस सन्न सा पड़ा रहा था उसकी चेहरा मोहरा देख करके। और जैसे ही उस चुड़ैल ने मेरे गले पर अपना हाथ रखा और उसी वक्त मैं जल्दी से उठा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिस्तर थैला अपना और दरवाजे की तरफ भाग लिया। जैसे ही दरवाजा खोलने लगा, वो चुड़ैल मेरे पीछे खड़ी थी। अब फिर वो फुफकारते हुए कहने लगी, इस बार में अगर तू मुझे देख गया तो इस जिंदा इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी थी और हंसते हुए कहने लगी, ये घर मेरा है, मेरा ही रहेगा, इसमें और कोई रह नहीं पाएगा। और तब तक मैं दरवाज़ा खोल चुका था और बाहर निकला तो आधी रात का वक्त हो चुका था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, गली के आवारा कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए थे और उनका निशाना मेरा वही घर था। मैं तो निकल करके और दूर सड़क पर आ गया था, लेकिन आवारा कुत्तों का झुंड उसी घर के सामने मुंह किए हुए भौंकते जा रहे थे, जैसे उनको सब मालूम है कि इस घर में कोई आत्मा या कोई चुड़ैल रहती है। अब फिर मैं पैदल ही बस स्टॉप की तरह चला था। मैं स्टैंड पर पहुंच करके और सारी रात मैंने वहीं पर बिताया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर की तरफ लौटूं। जब सुबह हो गई ना, तब भी मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब मैं उन सज्जन के पास पहुंचना चाहता था जिसके जरिए मैं इस घर को खरीदा था। वो तो मुझे धोखा दिए थे, उनको तो बताना चाहिए था कि ये घर बुता है। मैं तो अपनी जिंदगी भर की कमाई इस घर में इन्वेस्ट कर चुका था। अब मैं भला क्या करता? आखिरकार उस सज्जन के घर में पहुंच गया और सारा दुखड़ा उनके सामने रख दिया। वो मेरी बात सुन करके दहल से गए थे और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, जोगिंदर जी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अगर मुझे मालूम होता कि ये घर भूता है, हॉन्टेड है, तो मैं भला आपको क्यों खरीदने देता? आप तो मेरे अच्छे मित्र हो, मैं आपके साथ
ऐसा क्यों धोखा करूँगा? ज़रूर मकान मालिक को पता होगा। अब दोनों मिलकर के हम मकान मालिक के पास में गए। मकान मालिक शायद उसको पता था, लेकिन वो बिल्कुल मना कर रहा था। वो कहने लगा कि नहीं नहीं जोगिंदर जी, हमारा घर तो बिल्कुल सही था, हमारे घर में कोई भी भूतिया हरकत नहीं हो रही थी। ये आपका वहम होगा, या बाद में आपका घर बंद रहा होगा ना काफ़ी दिनों तक, तो हो सकता है कोई बाहरी शक्ति आकर के आपके घर में प्रवेश कर लिया हो। आपको अपने घर का पूजा पाठ करवाना चाहिए। वो हमें नसीहत देने लगा। मेरा इरादा था कि वो अपना घर वापस ले ले, मेरा पैसा वापस दे दे, लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करें? आखिरकार जोगिंदर में जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहने लगा कि जोगिंदर जी, कि क्यों ना हम लोग इस घर को, जैसा ये मकान मालिक कह रहा है, पूजा पाठ करवा के देखते हैं। अगर तब भी मामला सही हो गया तो घर कोई बुरा नहीं है। इतने बजट में इतना अच्छा घर आज के टाइम में कहाँ मिलता है, तो एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। अब फिर हमने उस घर का पूजा पाठ करवाया बड़ी विधिवत ढंग से, और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले उस घर में रहूं। उस चुड़ैल ने मुझे वार्निंग दे रखी थी कि अगर तुम इस घर में दोबारा आए ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो मेरा दोस्त, वो मेरी हिम्मत बढ़ाए और कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारे साथ में उस घर में रुकता हूँ। अब पूजा हो चुका है तो अब डरने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि मकान मालिक ठीक बोल रहा हो, वो भटकती हुई आत्मा थी और गलती से तुम्हारा घर खाली था उसमें पहुंच गई होगी। और आखिरकार डरते डरते हम फिर एक रात उस घर में गुजारने जा रहे थे अपने दोस्त के साथ में, और सारी रात मुझे डर लगा रहा। जब आधी रात हो गई थी ना, तो बाहर जैसे भी खटका होता था घर के अंदर में, तो मैं कांप जाता था। लेकिन मेरे दोस्त हौसला बढ़ाते रहे, कहने लगे कि डरो मत, अगर डरोगे ना तो जहाँ भूत भी नहीं होता ना, तो भूत आ जाएगा तुम्हारे डर की वजह से। उनका कहना भी बिल्कुल सही था, वो अपनी जगह पर थे। और आखिरकार सारी रात गुजर गया था, सही सलामत हम दोनों लोग थे। और मुझे लग रहा था कि मकान मालिक ठीक ही कह रहा था, ये घर उसका हॉन्टेड नहीं था। मैं जब घर खरीदा था ना, इसके बाद मैं घर काफ़ी दिनों तक छोड़ रखा था, और उसके बाद मैं मरम्मत कराने गया था, और हो सकता है कि उसी दौरान हमारे घर खाली देख करके कोई भटकती आत्मा हमारे घर में रुक गई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।